हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। नाउन की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर की व्हेन अ नाउन इज फॉलोड बाय अनदर नाउन। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें कौन से नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है और कौन से नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउन प्लस नाउन। ओके, सो अगर हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है दैट देयर इज अ नंबर विच इज फॉलोड बाय अ नाउन विच इज फॉलोड बाय अनदर नाउन, ओके, देन दिस नाउन हैज टू बी सिंगुलर। ओके, नंबर के बाद वाला जो पहला नाउन है उसे हम कंपल्सिवली सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। ओके, एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं। Show me a 5 rooms flat. Okay, show me a 5 नंबर है, रूम्स नाउन है, रूम, और फ्लैट भी एक नाउन है। तो रूल के हिसाब से हमारा ये जो रूम है ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो हमारा सेंटेंस कैसे फ्रेम होना चाहिए? शो मी अ 5 रूम फ्लैट। ओके, कुछ और एग्जांपल्स की मदद लेते हैं इसको समझने के लिए। आई हैव 2 गोल्ड कॉइन्स। अब यहां पर 2 नंबर है, गोल्ड नाउन है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, एंड कॉइन्स जो कि एक नाउन है। ओके, तो यहां पर 2 अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज अ 2-year डिप्लोमा। बहुत कॉमन हम यूज करते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो हम ऐसी बहुत सारी चीजें डिस्कस भी करते हैं। तो हम इसको इस तरीके से कई बार डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज अ 2 years डिप्लोमा, है ना, कि 2 साल का कोर्स है भाई, 2 साल का डिप्लोमा है। तो 2 को देखते ही हम समझते हैं कि 2 माने तो प्लूरल यूज होगा, तो इसके साथ ईयर्स यूज कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। हम इसे यूज करेंगे 2 ईयर, क्योंकि नंबर के बाद वाला नाउन है, तो ये कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, और डिप्लोमा एक अलग से नाउन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर के बाद अगर कोई नाउन है तो वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। ओके, सेंटेंस की एक दूसरी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि अगर सेंटेंस में एक नंबर है, उसके बाद फिर से एक नंबर है, उसके बाद एक नाउन है, और उसके बाद फिर से एक नाउन है। ओके, देयर इज अ नंबर फॉलोड बाय अनदर नंबर फॉलोड बाय नाउन सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय अनदर नाउन। ओके, तो इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें, हम समझने की कोशिश करें, नंबर नाउन नाउन, इसको देखें, नंबर नाउन नाउन, सो दिस नाउन विल बी सिंगुलर। हम इसको अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है समझने के लिए, और क्योंकि हमारे पेपर में क्वेश्चंस ही आते हैं तो ये एक तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, आई हैव, जी, तो हमारा एग्जाम्पल है, आई हैव 2 3 रूम फ्लैट्स। आई हैव 2 3 रूम फ्लैट्स। नंबर 2 आ गया, 3 रूम का फ्लैट, यानी कि मेरे पास 3 कमरों वाले जो फ्लैट हैं वो 2 हैं। ठीक है, तो यहां पर नंबर इज फॉलोड बाय नंबर विच इज फॉलोड बाय नाउन, और उसके बाद फिर से एंड में क्या लगा हुआ है? नाउन लगा है। तो 2 नंबर्स के बाद आने वाला जो नाउन है वो क्या है? रूम, और ये रूम यहाँ पर क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको रूम्स नहीं यूज करेंगे। ठीक है,
हम इसको क्या यूज करेंगे, रूम यूज करेंगे। और जो लास्ट वाला नाउन है, हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर में भी देखें, ये जो लास्ट नाउन है ये हमारे सेंटेंस में आप देखिए, जैसे हम यहाँ पर टू मतलब 2-3 कमरों वाले 2 फ्लैट है मेरे पास, तो यहाँ पर ये फ्लैट्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, अपने आप में सेंस दे रहा है दैट दिस इज अ एक फ्लैट है, ठीक है। तो हमने इस नाउन को सिंगुलर में यूज किया। सो कहने का मकसद ये है कि जो लास्ट वाला नाउन है ये कंपल्सिवली सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा। हमें इस नाउन के बारे में ध्यान रखना है कि ये नाउन सिंगुलर में यूज होगा, और एग्जाम में आपको इसी नाउन पर ही सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। आप पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन पेपर्स उठा के भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसी सीरीज में हम, जैसे she gave the child two 5 rupees coins. I have one 10 rupee coin. He has completed 2 6 months courses. ओके, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके सामने। आई हैव 2 3-room flats. She gave the child 2 5 rupees coins. I have 1 10 rupee coin. He has completed 2 6 months courses. ठीक है। अब अपने रूल को देखते हैं, नंबर, उसके बाद नंबर, उसके बाद नाउन, उसके बाद नाउन। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, शी गेव द चाइल्ड, नंबर, उसके बाद नंबर, उसके बाद नाउन और उसके बाद नाउन। और ये वाला जो हमारा नाउन है ये हमें अपनी सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। तो शी गेव द चाइल्ड 2 5 रुपी कॉइन्स। ओके, हम यहाँ पर रुपीज नहीं लगा सकते, हमें इसको रुपी यूज करना है। अगला एग्जाम्पल, आई हैव 1 10 रुपी कॉइन, 1 नंबर, 10 नंबर, रुपी यहाँ पर सिंगुलर है और यहाँ पर कॉइन्स है, लेकिन यहाँ पर कॉइन है क्योंकि यहाँ पर ये कॉइन हम इस 1 के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। ही हैज कंप्लीटेड 2 6 months कोर्सेज, ठीक है। तो 2 एक नंबर है, 6 एक और नंबर है, मंथ्स नाउन है और कोर्सेज भी नाउन है। तो यहाँ पर हमारा जो मंथ्स है ये कंपल्सिवली हमें अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना है। He has completed 2 6 month courses, जैसे हमने ऊपर किया था, this is a 2 year डिप्लोमा। तो यहाँ पर तो चलो एक डिप्लोमा की बात की हमने, 2 year डिप्लोमा, बट यहाँ पर चाहे उसने 2 कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, बट 6 नंबर के बाद नाउन फॉलो हो रहा है, तो ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगली तरह की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि मान लीजिए हमारे सेंटेंस में एक नंबर हो, उसके बाद एक नाउन हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो और उसके बाद क्या हो, एक नाउन हो, ठीक है। तो हमारे पास 2 नाउन है, अब हम कौन से नाउन को सिंगुलर और कौन से नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर के इमीडिएटली बाद वाला जो नाउन है वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। He has 3 foot or feet long rope. I bought 5 kilograms fresh apples. Sneha is a 25 years old singer.
प्रोफेसर डिलीवर्ड अ 5 hour लॉन्ग लेक्चर। ओके, तो हम पहले अपने एग्जाम्पल्स को सेंटेंस की स्ट्रक्चर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ही हैज 3 हमारा नंबर है, फुट या फीट हमारा नाउन है, लॉन्ग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है विशेषण, और रोप फिर से एक नाउन है। ठीक है, आई बॉट 5 नंबर, किलोग्राम या किलोग्राम्स नाउन, यूनिट है, यूनिट हमने नाउन के फर्स्ट ही लेक्चर में डिस्कस किया था। ये देखिए फुट, किलोग्राम, ये सब क्या है, यूनिट्स हैं। ईयर भी एक यूनिट है, तो ये भी नाउन ही होते हैं। फ्रेश एडजेक्टिव है और एप्पल नाउन है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, स्नेहा इज अ 25 नंबर है, ईयर नाउन है, ओल्ड एडजेक्टिव है, सिंगर भी कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। प्रोफेसर डिलीवर्ड अ 5 नंबर, आर नाउन, लॉन्ग एडजेक्टिव और लेक्चर नाउन। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि नंबर के बाद वाला जो नाउन है वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होना चाहिए। ही हैज 3 फुट फीट लॉन्ग रोप, 3 फीट, तो यहां पर फीट नहीं यूज होगा, फुट यूज होगा। यहां पर हम नाउन को उसकी सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, तो ही हैज 3 फीट लॉन्ग रोप गलत सेंटेंस होगा, और करेक्ट क्या होगा, ही हैज 3 फुट लॉन्ग रोप। नंबर के बाद वाला जो नाउन है वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा, वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। आपको यहां पर ये देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि 3 है तो 3 मतलब एक से ज्यादा है तो हम यहाँ पर इसको प्लूरल बना दें, नहीं, यहाँ पर ये नाउन हम अपनी सिंगुलर, इसकी सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। आई बॉट 5 के बाद जो नाउन आएगा किलोग्राम आएगा, किलोग्राम्स नहीं आएगा। फ्रेश एप्पल्स। स्नेहा इज अ नंबर 25 25, ईयर, ईयर्स नाउन है, तो ये नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या आएगा, स्नेहा इज अ 25 ईयर ओल्ड सिंगर। तो इस सेंटेंस की करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, स्नेहा इज अ 25 ईयर ओल्ड सिंगर। ओके, प्रोफेसर डिलीवर्ड अ 5 नंबर हो गया, आर यूनिट है तो नाउन हो गया, लॉन्ग एडजेक्टिव है, और लेक्चर फिर से नाउन है। तो हम नंबर के बाद में आने वाले नाउन को देखेंगे तो 5 आर, ये अपनी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, तो ये वाला हमारा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अगली तरीके का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मान लीजिए इस हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर में there is a number followed by a noun followed by adjective, there is a number followed by a noun followed by adjective followed by noun। यहां पर ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव के बाद कुछ नहीं है, हम या फिर ये कह देते हैं कि एडजेक्टिव के बाद नथिंग, नथिंग। ठीक है, देयर इज नथिंग, मतलब नंबर नाउन एडजेक्टिव, यहां पर इतना ही हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो हम इस नाउन को किस तरीके से यूज करेंगे, एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे स्नेहा इज 25 years old, Megha is 1 year या years old, the lecture was 5 hours long। ठीक है, स्नेहा इज 25 ईयर ओल्ड, नहीं, स्नेहा इज 25 ईयर्स ओल्ड, यानी कि यहां पर ईयर नहीं आएगा, माने नाउन अपनी प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है कि स्नेहा 25 साल की है। मेघा इज 1, अब 1 ईयर्स तो नहीं आ सकता, यहां पर ईयर आएगा। इन दोनों से आपको क्या समझ के आ रहा है कि यहां पर नाउन, अगर हमारा नंबर नाउन एडजेक्टिव और फिनिश, तो ये नाउन इस नंबर के हिसाब से यूज होगा, ये कंपल्सरीली सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा। इट कैन बी सिंगुलर, इट कैन बी प्लूरल।
ये डिपेंड करेगा इस नंबर के ऊपर, माने 1 है तो ईयर आ गया, 25 है तो ईयर्स आ गया। देखिए जैसे ऊपर वाले उस सेंटेंस में क्या है, स्नेहा इज अ 25-year-old सिंगर, बाद में हमने एक नाउन ऐड किया ना, ठीक है, तो हमने यहां पर क्या लिया था, इस नाउन को हमने सिंगुलर फॉर्म में लिया था, स्नेहा इज अ 25-year-old सिंगर। लेकिन यहां पर नंबर नाउन एडजेक्टिव के बाद कुछ नहीं है, यहां पर ये नाउन नंबर के हिसाब से यूज होगा, यानी कि यहां पर ईयर या ईयर्स हम इस नंबर के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, और 25 तो ईयर्स प्लूरल में यूज होगा, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, बहुत कॉमन सेंटेंस है, स्नेहा इज 25 years old। एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल सिमिलर इसीलिए रखा है ताकि आपको रूल अच्छे से समझ में आ जाए कि एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन है तो अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो रूल अलग है, तो हमारा पहला वाला नाउन सिंगुलर फॉर्म में जाएगा। लेकिन एडजेक्टिव के बाद अगर नहीं है नाउन तो हमारा ये नाउन नंबर के हिसाब से जाएगा। मेघा इज 1 year old, तो यहाँ पर ईयर आएगा, ईयर्स नहीं आएगा। द लेक्चर वॉज 5 hours लॉन्ग, तो यहाँ पर आवर्स 5 के हिसाब से हम प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू यहाँ तक। अब हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हमारा नाउन, प्रपोजिशन, नाउन, नाउन, प्रपोजिशन, नाउन, हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो कि नाउन के बाद प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद नाउन है, और ये नाउन और ये नाउन सेम है, ठीक है। तो हम इस नाउन को किस फॉर्म में यूज करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डिवास्टेटेड, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर devastated, doctors were visiting from door to door for COVID-19 चेकअप, ठीक है। बुक्स आफ्टर बुक्स वर पब्लिश्ड। अब देखिए ये सेंटेंसेस हमें करेक्ट ही लग रहे हैं कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डिवास्टेटेड के बाद एक के बाद एक बहुत सारे जो टाउन थे, जो नगर थे, वो तबाह कर दिए गए या उजाड़ दिए गए, ठीक है। पर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है। अगर हमारी सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऐसे हो कि नाउन, उसके बाद प्रपोजिशन, उसके बाद नाउन हो, और ये दोनों नाउन सेम हो, तो ये दोनों अपनी सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से फ्रेम होगा, टाउन आफ्टर टाउन वॉज devastated। सेकंड था डॉक्टर्स वर विजिटिंग फ्रॉम डोर टू डोर, नाउन, प्रपोजिशन, नाउन दोनों सिंगुलर फॉर्म में है, करेक्ट है। बुक्स आफ्टर बुक्स गलत, बुक आफ्टर बुक वॉज पब्लिश्ड, एक के बाद एक किताब छपी, ठीक है। बुक्स आफ्टर बुक्स नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। row upon row of marble look beautiful, रो अपॉन रो, तो ये दोनों अपनी सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। हाउस आफ्टर हाउस वॉज रेवेज्ड, एक के बाद एक घर तबाह कर दिए गए, रेवेज्ड। तो यहाँ पर दोनों नाउन सेम है, बीच में एक प्रपोजिशन है, तो ये दोनों नाउन कौन सी फॉर्म में यूज होंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया है आज हमने जो भी डिस्कस किया है।
थैंक यू वेरी मच लेक्चर्स देखने के लिए, सुनने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।